हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो हमारा आज का टॉपिक है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो आज हम जानेंगे कि हमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को कब इस्तेमाल करना है और राइट हैंड रूल को कब इस्तेमाल करना है। सो शुरुआत करेंगे हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के साथ। सो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को इस्तेमाल किया जाता है जब आपके कोई चार्ज पार्टिकल जो है, अगर वो एक मैग्नेटिक फील्ड में एक लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा है एंड दैट इज़ बेसिकली परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो उस पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगेगा, लॉरेंट फोर्स जो लगेगा, उसका डायरेक्शन अगर आपको पता करना है तो आप उसे पता करने के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करेंगे। जब भी एक पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में सब्जेक्ट किया जाता है एंड लाइक इट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उस पर लगने वाले फोर्स को पता करने के लिए हम लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने लेफ्ट हैंड को देखना है और अपनी जो आपको पिक्चर में दिखाया जा रहा है वैसे अपने फिंगर्स को और थंब को म्यूचुअली परपेंडिकुलर लेना है। सो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट फिंगर है ये बेसिकली आपको बताएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मतलब यानी कि आपको अपने फर्स्ट फिंगर को पॉइंट करना है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड आपको अपनी मिडल फिंगर को या सेंट्रल फिंगर को पॉइंट करना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, या हम इसे कह सकते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो आपको यहाँ पर अपनी सेंट्रल फिंगर को पॉइंट करना है करंट के डायरेक्शन में एंड थंब और दोनों फिंगर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेंगे एंड फर्स्ट फिंगर जैसे कि हमने डिस्कस किया हमें पॉइंट करना है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो जिस भी डायरेक्शन में आपका थंब पॉइंट हो रहा होगा वो आपको देगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो आपको मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन आपका थंब देगा, या लॉरेंट फोर्स का डायरेक्शन जो है वो आपका थंब आपको देगा। सो इस तरह से आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करेंगे फोर्स की डायरेक्शन को पता करने के लिए। और कई बार प्रॉब्लम्स में जो है पार्टिकल के मोशन की डायरेक्शन हमें दी जाती है और हमें ये बताया जाता है कि इस डायरेक्शन में पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है, तो हमें पता करना होता है कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देयर। सो वी कैन यूज़ दैट फर्स्ट फिंगर टू गेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो ये तीनों जो चीज़ें हैं इस तरह से इस्तेमाल की जाती हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट रूल का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा जब भी पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में सब्जेक्ट किए जाएंगे। इसी के साथ साथ हमारे पास एक राइट हैंड रूल भी है जिसका इस्तेमाल हमें कहाँ करना है, कब करना है, उसे हम इस पर समझने की कोशिश करेंगे। सो जैसा कि आपको दिख रहा है वी हैव लाइक दिस इज़ राइट हैंड। सो यहाँ पर अगेन हमने राइट हैंड के केस में भी फिंगर्स को और थंब को म्यूचुअली परपेंडिकुलर लेके रखा है। राइट हैंड का इस्तेमाल आप जनरली करेंगे जहाँ पर देर इज सम मोशन ऑफ योर कंडक्टर, जहाँ पर मोशन ऑफ कंडक्टर की बात की गई होगी एक मैग्नेटिक फील्ड में। या हम इसे कहें तो राइट हैंड रूल का इस्तेमाल किया जाता है इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को पता करने के लिए कि कंडक्टर में इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या है वो पता करने के लिए हम राइट हैंड फ्लेमिंग रूल का इस्तेमाल करते हैं। या हम इसे दूसरी तरह से कह सकते हैं कि जहाँ पर मोशनल ईएमएफ का कॉन्सेप्ट आता है, लाइक कंडक्टर के मोशन की वजह से, अगर वो कंडक्टर किसी वेरिंग फील्ड में मूव कर रहा है या आपने कुछ एरिया कंडक्टर का चेंज किया है जिसकी वजह से उसके साथ लिंक होने वाला फ्लक्स चेंज कर रहा है टाइम के साथ, तो वहाँ पर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा या करंट जो जनरेट होगा, करंट जो इंड्यूस होगा, उसकी डायरेक्शन पता करने के लिए हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करेंगे। सो आपको जब भी ये दोनों रूल्स का इस्तेमाल करना है तो आपको अपनी सिचुएशन का पता होना चाहिए। मीन्स जब चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म फील्ड में सब्जेक्ट किया जाता है तो उसके ऊपर लगने वाली फोर्स का हमें पता करना हो तो हम इस्तेमाल करते हैं लेफ्ट हैंड रूल का। लेकिन अगर हमें मोशनल ईएमएफ की कंडीशंस जब रहती हैं, जब कंडक्टर्स किसी फील्ड में वेरिंग फील्ड में मूव करते हैं, तो वहाँ पर जो करंट इंड्यूस होता है वहाँ पर उस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन के लिए राइट हैंड रूल का इस्तेमाल किया जाता है। सो अगेन यहाँ पर आपको जो आपका थंब है इसे आपने पॉइंट करना है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर। तो थंब जो है वो पॉइंट रहेगा कंडक्टर के मोशन की डायरेक्शन में। तीनों अगेन यहाँ पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं।
एक बात जो दोनों रूल्स में कॉमन है कि जो हमारा फर्स्ट फिंगर है वो वहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड को पॉइंट कर रहा था, तो यहाँ पर भी फर्स्ट फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को पॉइंट कर रहा है। एंड देन आवर मिडल फिंगर और द सेंट्रल फिंगर गिव अस द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। सो इस तरह से हम अपने राइट हैंड फ्लेमिंग रूल का या फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करेंगे। सो वी हैव टू पॉइंट आवर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर एंड दिस इज लाइक इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हम पॉइंट करेंगे जैसा कि ऊपर भी किया गया है। तो ये जो चीज़ है वो दोनों में कॉमन है, बच्चे इस बात को याद रख सकते हैं। एंड जो हमारी मिडल फिंगर है वो हमें देगी या हमें पॉइंट करनी है इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन में। सो कई बार सिचुएशन में अगेन जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता है और हमें मोशन ऑफ द कंडक्टर का डायरेक्शन भी पता है, तो हमें पता करना है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो हमारी जो मिडल फिंगर जिस भी डायरेक्शन में पॉइंट हो रही होगी वो हमारे इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन होगी। सो इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन कि किस तरह से हमें क्या दिया गया है और क्या हमें फाइंड आउट करना है। सो आई जस्ट होप आपको ये फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रूल का मतलब समझ आया होगा, इसे कैसे इस्तेमाल करना है वो समझ आया होगा। विद दैट, थैंक यू वेरी मच।